आपने ये लोगों को कहते सुना होगा कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का ये दुर्लभ शरीर आदमी को मिलता है। आपने ये भी सुना होगा कि अगर इस जन्म में मुक्ति न मिल पाए तो फिर मनुष्य को उन्हीं 84 लाख योनियों का दोबारा चक्कर लगाना पड़ता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई 84 लाख योनियाँ हैं, और अगर हैं तो कौन सी? और अगर इस जन्म में मुक्ति न मिल पाए तो क्या सचमुच हमें उन्हीं 84 लाख योनियों का चक्कर लगाना पड़ता है, या फिर इनमें से बच के निकलने का कोई रास्ता है? क्या है पुराणों की इस संदर्भ में व्याख्या, आपको बताऊंगा प्रमाण सहित। तो अगर आपके मन में भी हैं ये सवाल तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं माइथो टाइम। तो पहला सवाल ये कि 84 लाख योनियों वाली बात सच है या फिर कोई भ्रम? तो जवाब ये है कि 84 लाख योनियाँ सचमुच होती हैं। पुराणों में इनका विस्तार से न सिर्फ उल्लेख है बल्कि पूरा वर्गीकरण भी दिया गया है। तो देखिए ये प्रमाण। और दोस्तों आपके सामने ये है 84 लाख योनियों का प्रमाण, जो कि हमें मिलता है पद्म पुराण में। इसके नीचे आप एक श्लोक लिखा देख सकते हैं और इसी श्लोक में इन 84 लाख योनियों का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें 6 शब्द हैं जो लाल रंग से लिखे हुए हैं। वही 6 श्रेणियां हैं जिन्हें फिर आगे चलकर 84 लाख तरह की योनियों में विभाजित किया जाता है। पहला शब्द है जलज, यानी कि जल में रहने वाले जीव जंतु। ये 9 लाख प्रकार के होते हैं। दूसरा है स्थावर, यानी जो स्थिर हैं, अपनी जगह से हिल नहीं सकते, यानी पेड़ पौधे, वो 20 लाख तरह के हैं। फिर हैं तीसरे कृमि, यानी जो कीड़े मकोड़े हैं, उनकी संख्या है 11 लाख। चौथा है पक्षी, आकाश में उड़ने वाले जो जीव जंतु हैं वो, इनकी संख्या है 10 लाख। और 5वें नंबर पर आते हैं पशु। पशुओं की जो कुल मिलाकर योनियां हैं वो 30 लाख हैं। और 6ठे नंबर पर आता है मनुष्य। मनुष्य जो है उनकी संख्या दी गई है 4 लाख। और इसमें मनुष्य से आशय है केवल मनुष्य की आकृति का। इसके अलावा जो विभाजन है वो उनकी प्रवृत्ति के आधार पर किया जाता है, यानी देव, असुर, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, वो सभी इन मानव रूपों में आ जाते हैं। और जैसे कि लोगों की स्वभाव होता है, उनकी प्रवृत्ति होती है, उसी के आधार पर ये पूरा वर्गीकरण किया गया है। तो इस तरह कुल मिलाकर ये सारी मिलाने के बाद हो जाती हैं 84 लाख योनियाँ। दोस्तों आधुनिक विज्ञान का ये मानना है कि लगातार जो शोध हो रहे हैं उसके आधार पर उनका ये कहना है कि लगभग 13 से 14 लाख प्रजातियां उन्हें मिल चुकी हैं। और ये शोध लगभग पिछले 200 सालों का है और हर साल उन्हें नई 15,000 के करीब प्रजातियों का और पता लगता रहता है। तो इस तरह ये बात सिद्ध होती है कि जिन तथ्यों का, जिन बातों का हमारे ऋषि मुनियों को आज से सैकड़ों साल पहले पता था, उन तक हमारा विज्ञान अब धीरे धीरे पहुंच रहा है। और अब दूसरा सवाल कि अगर हमें इस जन्म में किसी कारण से मुक्ति न मिल पाए तो क्या उन 84 लाख योनियों में दोबारा भटकना पड़ता है या फिर उनसे बचने का कोई उपाय है? तो इस संबंध में हमें भागवत पुराण के 5वें स्कंद में जड़ भरत नाम के एक राजा की कहानी मिलती है। हमारे देश को, जिसे पहले अजनाब खंड के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज ऋषभदेव। ऋषभदेव के एक पुत्र थे भरत, और उन्हीं के नाम पर फिर आगे चलकर देश का नाम पड़ा भारत। तो राजा भरत ने काफ़ी समय शासन किया और फिर बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया। भरत को एक दिन अपने आश्रम के पास एक छोटा सा हिरण का बच्चा मिला। वो अकेला था, बीमार था। वो उसे अपने साथ आश्रम ले आए, उसकी देखभाल करने लगे और फिर बाद में उनका मन उसमें ऐसा रंगा और उन्हें इतनी आसक्ति उस हिरण से हो गई कि जब उनकी मृत्यु का समय आया उस समय भी वो भगवान का ध्यान करने के स्थान पर उस हिरण के बारे में ही सोचते रहे। और कहानी ये कहती है कि फिर उन्होंने हिरण के रूप में ही जन्म लिया और इस तरह राजा भरत की योनि मनुष्य से हिरण के रूप में परिवर्तित हो गई। लेकिन आगे कथा ये कहती है कि वहाँ से उन्होंने दोबारा 84 लाख योनियों का चक्कर नहीं लगाया। उनके पुराने संस्कार, उनके पुराने अच्छे कर्म और भगवान का भजन पूजन उनके साथ चलता रहा। और अपने उन्हीं अच्छे कर्मों के प्रभाव से और भगवत कृपा से भरत ने उस हिरण के शरीर से मुक्त होकर फिर से एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया और फिर से साधना और तपस्या की और फिर मुक्ति प्राप्त कर ली। भरत की मुक्ति इसीलिए हो पाई क्योंकि मृग के रूप में जन्म लेने से पहले उनके पास जो शरीर था, जो मनुष्य का उन्हें जन्म मिला था, उसमें उन्होंने उसका भरपूर लाभ उठाया, अच्छे काम किए और ईश्वर को याद किया। और मानव जन्म का कितना महत्व है इसे दर्शाते हुए तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये लिखा कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा।
यानी बड़े भाग्य से हमें ये मनुष्य का शरीर मिलता है। और सब ग्रंथ यही कहते हैं कि ये शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि यही मोक्ष का द्वार है। ये थी पुराणों की बात। और अब काम की बात। दोस्तों, इस पूरी सृष्टि में मनुष्य ही केवल एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास विवेक है, यानी सोचने समझने की शक्ति है, अच्छे बुरे में फ़र्क करने का सामर्थ्य है। तो इस शक्ति का, इस सामर्थ्य का हमें लाभ उठाना चाहिए। अच्छे कामों को करिए, बुरे कामों से बचिए, भगवान को याद कीजिए और ईर्ष्या और द्वेष से ज़रूर बचिए। जितना लोगों का भला कर सकते हैं करिए, क्योंकि कर्मों का एक अकाउंट है, एक खाता है और हमारे अच्छे कर्म इसमें लगातार जुड़ते जाते हैं। और किसी वजह से अगर इस जन्म में हमसे कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए जिसके कारण हमें निचली योनि में जाना पड़े, तो फिर वो संचित कर्म हमारे फिर से काम आते हैं और हमें दोबारा इस योनि में, मनुष्य के जन्म में लाने में सहायक होते हैं। और फिर मनुष्य की इसी योनि से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, नई कहानी के साथ, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।